ओके। आज का टॉपिक जैसे आप लोगों को पता है फॉलो अप है। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप सबसे पहले लिखें, हेडिंग डालें फॉलो अप और नीचे लिखें फॉलो अप होता है कि नॉक करना। नॉक मीन के बार बार आप पर्सन्स को याद दिलाते हैं कि आपने उन्हें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है या उन्होंने फॉर्म फिल किया था जिसकी वजह से आपने उनसे कांटेक्ट किया है। ठीक है, तो फॉलो अप पहले जैसे बिजनेस होता था ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये होता था कि आप लोगों के पास जाते थे, अपना बिजनेस उन्हें बताते थे। तो उस केस में फॉलो अप कैसे होता था? उस केस में फॉलो अप भी बार बार जाकर होता था। ठीक है, तो वो ज्यादा हेक्टिक था बनिस्बत आज के। आज हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, हमारा पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है। तो इस वजह से हमारे लिए फॉलो अप लेना भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा है। फॉलो अप डिफरेंट वेज में लेना होता है और हर स्टेज पे हमारा फॉलो अप डिफरेंट तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फॉलो अप की टू टाइप, एक्टिव फॉलो अप और पैसिव फॉलो अप। ठीक है, अब एक्टिव फॉलोअप कैसे होता है? एक्टिव फॉलोअप ये होता है कि आप पर्सन को पर्सनली कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, आप कोई भी सेशन आपने दिया है तो उसके बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपका एक्टिव फॉलोअप है। ठीक है, वन टू वन कन्वर्सेशन जहां आ रही है वो एक्टिव फॉलोअप है। सेकेंड होता है पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप क्या है? जैसे हम स्टेटस अपलोड करते हैं तो बहुत सारे पर्सन हमारे स्टेटस को देख रहे हैं। ठीक है, दैट इज पैसिव फॉलोअप। ठीक है, दोनों तरह का फॉलोअप बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव फॉलोअप की बात करते हैं कि हम एक्टिव फॉलोअप को कैसे लेकर चलते हैं। अब सपोज आपने लीड्स हैं आपके पास, आपने लीड्स को अप्रोच किया। ठीक है, उसमें से कुछ ने आपको रिस्पॉन्स किया, कुछ ने नहीं किया। कभी भी ये नहीं समझना कि अगर आपने 7 लीड्स को जो है अप्रोच किया है तो आपको 7 का ही रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगी। बैंगॉन सीरीज में लॉ ऑफ एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लॉ ऑफ एवरेज ये है कि आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जितने लोगों को प्रोवाइड की है उसमें से एवरेज आपकी निकलेगी। अब एवरेज टाइम टू टाइम चेंज होती है। ठीक है, अभी आप लोगों का स्टार्ट है तो हो सकता है आप लोगों की एवरेज कम हो, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपना आपको प्रोफेशनल बनाते जाएंगे, उसी लिहाज से आपकी एवरेज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी हम सपोज कर लेते हैं 7 में से 4 लोगों का आप लोगों को रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, आप हमारा जैसे ग्रीटिंग मैसेज है, ग्रीटिंग मैसेज के रिस्पांस में लोग अपना नेम और एज बताते हैं। ठीक है, आपने उन्हें कहा कि आप कॉल के लिए अवेलेबल हैं तो मैं आपको बाकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ या कर देता हूँ। उनसे आपने अपॉर्चुनिटी कॉल ले ली। ठीक है, उन्हें फिर आपने मैम सना की वीडियो प्रोवाइड की। अब वो लोग जिन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया है तो उनका फॉलो अप हम कैसे लेंगे? सबसे पहले लिखें आप लोग स्टेप 1, आप लोगों ने उन्हें उनका फॉर्म शेयर करना है। ठीक है, फॉर्म शेयर करेंगे, नीचे मेंशन करेंगे इज इट योर फॉर्म। ठीक है, अब बहुत दफा ऐसा भी होता है कि लोगों को इंग्लिश में मैसेज पढ़ना नहीं आता। ठीक है, आप हमारा जो ग्रीटिंग मैसेज है वो टोटली इंग्लिश में है, मगर लोगों को वो पढ़ना नहीं आता तो इस वजह से भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, रिस्पॉन्स ना आने की और भी रीजन होती है। टाइमर लगाया हुआ है, मैसेज सेव नहीं किया और टाइमर की वजह से वो मैसेज जो है खत्म हो जाता है, या चैट क्लियर कर दी, मैसेज को पढ़ा भी नहीं, बिना पढ़े मैसेज को खत्म कर दिया, या डिलीट चैट कर दी, क्लियर चैट कर दी। रीजन कोई भी हो तो इसीलिए फॉलो अप बहुत मैटर करता है। आपके फॉलो अप से आपके पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 पर क्या आ गया? आपने उसे उसका फॉर्म शेयर किया और नीचे लिखा इज इट योर। अब आप नीचे ये 3 लफ्ज लिखेंगे ना तो वो पर्सन जरूर मैसेज खोल के देखेगा। ठीक है, अगर तो वो इंग्लिश पढ़ सकता है
तो वो देखेगा कि उसका नेम है, उसका नंबर है, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। देन आप उसे कह सकते हैं कि आपको मैं फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ अगर आप कॉल के लिए अवेलेबल हैं। अब तीसरी चीज, फॉर्म देखकर भी किसी ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस में एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ऑनलाइन वर्किंग के लिए फॉर्म फिल किया था जिसकी वजह से आपको अप्रोच किया गया है। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और अभी कॉल के लिए अवेलेबल हैं तो मैं आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ या कर देती हूँ कि आप ट्रेनिंग लेकर वर्किंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस नोट समझ में आ गया? ओके, हो गया। वॉइस नोट जब आपने सेंड किया ना तो वॉइस नोट के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको पर्सन का रिस्पॉन्स आएगा। इस सब में आपने एक और चीज क्या करनी है, आप लोगों ने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो वॉइस है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो। हमारे बिजनेस में आप देखिए किसी पर्सन को ऑनलाइन नहीं मिल रहे, आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन हैं, मतलब आप किसी से मिल नहीं रहे, किसी ने आपको देखा नहीं है फेस टू फेस, कोई आपको जानता नहीं है, तो उस केस में सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी वॉइस। आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अब अभी मैं आप लोगों के साथ मीटिंग ले रही हूँ, अगर मेरी आवाज मरी मरी होगी, मुझे समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, आप लोगों को कैसे बताना है, तो आप लोगों को भी मीटिंग लेने में मजा नहीं आएगा। यही चीज मैटर करेगी जब आप पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बात ऐसे करनी है कि आपकी वॉइस में इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी एक्साइटमेंट हो कि वो वॉइस के थ्रू किसी भी पर्सन के अंदर डिवेलप हो, ठीक है, किसी भी अंदर पर्सन के अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो आप लोगों का वॉइस का कॉन्फिडेंस और वॉइस की एक्साइटमेंट बहुत मैटर करती है। उसके बाद अब बहुत ऐसा भी होगा, आपने फॉर्म भी भेज दिया, आपने वॉइस नोट भी भेज दिया, बट पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। थर्ड स्टेप पर क्या करना है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी पे आउट्स की वीडियो है, मैम सना, मैम मारिया, मैम सिद्रा की, जिनमें इनके हैवी हैवी पे आउट्स दिखाए गए हैं। तो हम कोई भी एक वीडियो विद गुड कैप्शन शेयर करेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी आपने कोई भी डाटा फॉरवर्ड नहीं करना, हमेशा डाटा शेयर करना है। गैलरी में से कोई भी वीडियो लेकर पर्सन को शेयर करनी है, जहां आप डाटा फॉरवर्ड कर रहे होंगे ना वहां आपका इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए डाटा को हमेशा गैलरी में से शेयर करना है। उसके बाद आपके जो डाटा है ना उसके नीचे एक बहुत अच्छा कैप्शन होना चाहिए। कैप्शन क्या होता है कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं इमेज और जो भी वीडियो आप शेयर कर रहे हैं उसके नीचे आपने कुछ लिखा है, ठीक है। अब आप लोग देखते होंगे स्ट्रॉन्ग मिशन टीम में, सिद्रा टीम में, अपकमिंग में जो भी वीडियोस मैम करोतेलैन या कोई और लीडर्स शेयर करते हैं उसके नीचे एक बहुत अच्छा सा कैप्शन होता है, ठीक है। कैप्शन क्यों जरूरी है, आप जिस भी पर्सन को कोई भी डाटा शेयर कर रहे हैं उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना सबसे पहले पढ़ना उसने वो कैप्शन है। इसलिए आपका कैप्शन इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि पर्सन उसको पढ़े, फिर वीडियो को देखे और फिर वो आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो, वो किसी ना किसी तरह का रिस्पॉन्स आपको जरूर दे, ठीक है। इसलिए कैप्शन होना और एट्रैक्टिव कैप्शन होना बहुत जरूरी है। एट्रैक्टिव कैप्शन आप लोग कैसे बना सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, किसी पर्सन ने बिजनेस के लिए या ऑनलाइन वर्किंग के लिए फॉर्म फिल किया है तो वो अपना फायदा चाहता है, आपका तो फायदा भी चाहता ना। तो हमने भी कैप्शन ऐसा ही लिखना है। लीडर्स वॉइस कट रही है, जल्दी से बताएं। सर सुभान आपका नेटवर्क खराब है। ओके, तो आपका कैप्शन ऐसा होना चाहिए कि अट्रैक्टिव हो और पर्सन को लगे कि इसमें उसका फायदा है, ठीक है। अब जैसे कोई भी वीडियो है,
सपोज करें आपका प्रोस्पेक्ट फीमेल है, हाउस वाइफ है, और हम उसे किसी हाउस वाइफ की ही अच्छी सी वीडियो भेज रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू घर बैठे आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं और आपको कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है। या आप घर बैठे 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं सिर्फ हमारी टीम को ज्वाइन करके। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत डाटा शेयर किया हुआ है, नीचे काफी कैप्शन में लिखती हूँ, आप उसी से सीख कर अपने वर्ड्स बनाए, ठीक है। कभी भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट मीन कि ऐसा नहीं बनना कि आपको जो दिखाया जा रहा है ना आप बस उसे ही लिखते जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे ना उतने ही ज्यादा आपके दिमाग से इनोवेटिव आइडियाज निकलेंगे, और इनोवेशन ही आपके बिजनेस को आगे ग्रो करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत सारा डाटा होगा, उसे आपने यूज कैसे करना है ये आपको आपका दिमाग बताएगा, ठीक है। हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदे का दिमाग अलग होता है। जो दिमाग मेरा चल रहा है वो आप लोगों का नहीं चल सकता, और जो आप लोगों का चल सकता है वो मेरा नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसलिए एक वीडियो है उसे अच्छे तरीके से देखें और फिर खुद सोचें कि आप उसमें एक अच्छा कैप्शन कैसे बना सकते हैं। अब हमारा एक्टिव फॉलो अप कैसे चलेगा? आपने जितनी भी लीड्स को अप्रोच किया है डेली बेस पर कोशिश करें मॉर्निंग में कोई एक अच्छी सी कोटेशन उन्हें भेजनी है। कोई भी आयत भेज सकते हैं, कोई भी अच्छी बात आप भेज सकते हैं, ठीक है। और सेकंड आपने कुछ आवर्स के गैप के बाद उन्हें अपनी टीम का डाटा शेयर करना है। टीम का ऐसा डाटा जिसमें टीम की कोई ना कोई अचीवमेंट हो। हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिसे आप यूज कर सकते हैं। सियालकोट सक्सेस डे है, फोर सिटी रिट्रीट है, सवाद का टूर है, दुबई का सक्सेस डे है, मैम सना मैम सिद्रा की कार प्लान अचीवमेंट्स हैं। यानी कि डाटा बहुत ज्यादा है। वो उस डाटे को आपने इम्पोर्टेंट कैसे बनाना है? अपने कैप्शन के थ्रू। जितना अच्छा आपका कैप्शन होगा उतना अच्छा आपके प्रोस्पेक्ट जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। हर पर्सन की नीड अलग है, मगर हम उसको वो सब दिखाएंगे तो वो हमारी तरफ आएगा ना। क्योंकि ऑनलाइन ऐसी फील्ड है जहाँ लोगों का ट्रस्ट बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। और ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब हम पर्सन को रियलिटी दिखाएंगे, ठीक है, रियलिटी समझाएंगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये आपका एक्टिव फॉलो अप है। ये फॉलो अप आपने कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कोई भी पर्सन किस वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सपोज आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसका फॉलो अप लिया और आपने फिर छोड़ दिया कि ये तो जवाब ही नहीं देता, या कोई और वजह है ये इसका, आप मतलब किसी भी रीजन से आपने उसका फॉलो अप छोड़ दिया, बट आपको नहीं पता उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू था जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हो सकता है वो आपकी एक अच्छी लीड बन जाता, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन जाता, आपका एएस बन जाता, ठीक है। तो हमें देखिए सेकंड साइड पे क्या सीन चल रहा है, क्या स्टोरी है, हमें नहीं पता, इसलिए फॉलो अप कभी भी नहीं छोड़ना। नीचे एक लाइन लिखे, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप का मतलब क्या है कि फॉलो अप से आपकी जो है ना लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। आपकी किस्मत बदल सकती है फॉलो अप के थ्रू। क्योंकि जितना अच्छा आप फॉलो अप लेते हैं ना पर्सन उतना ज्यादा आपके साथ अटैच रहता है, उतना ज्यादा आपसे कम्युनिकेट करता है, उतना ज्यादा उसका ट्रस्ट डेवलप होता है आप पे। फॉलो अप से ही कोई भी पर्सन कन्वर्ट हो सकता है, विदाउट फॉलो अप कभी भी कोई पर्सन कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए फॉलो अप को इस बिजनेस की बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्टिव फॉलो अप, यानी कि डेली बेसिस पे आपने ये काम करना है। एक और वे है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। ब्रॉडकास्ट लिस्ट किस किस को बनानी आती है? मैम हुमैरा एंड सारी नाम, आप लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी आती है? ओके।
आप लोगों ने एक छोटा सा टास्क करना है। आज आप लोग खुद से यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब से सब कुछ मिल जाता है, इसलिए ये आपने काम करना है। सरेनाम आपके पास लीड्स है, आपने उन सारी लीड्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है और मुझे बताना है, शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट का बेसिकली काम क्या है कि एक तरफ हम लोगों के पास ऑप्शन है कि हम 1 बाय 1 पर्सन को डाटा शेयर करें। ठीक है, और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक ही दफा डाटा शेयर कर दिया और वो सारे पर्सन को चला जाएगा। बट ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक और नुकसान है कि हमेशा मैसेज सिर्फ उनको डिलीवर होता है जिन्होंने आपका नंबर सेव किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नंबर सेव नहीं करते, तो वहां ब्रॉडकास्ट लिस्ट कुछ भी नहीं कर सकती और हम ये सोचते रहते हैं हमने फॉलो अप ले लिया, बट सेकंड साइड पे पर्सन को मैसेज जाता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट अगर आप लोग बनाते हैं तो एक दफा देख लें कि पर्सन ने आपका नंबर सेव किया हुआ है या नहीं। जितने पर्सन ने नंबर सेव किया है उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए, जिन्होंने नहीं सेव किया उनका नाम अलग से नोट करके उन्हें सेपरेट में फॉलो अप लें। ठीक है, अभी आप लोगों का स्टार्ट है, आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप लोग इजीली अपना जो है फॉलो अप रख सकेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोगों की लीड्स बढ़ती जाएंगी। अगर ज्यादा लीड्स हो गई तो आप ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये काम अभी से करना है। कम लीड्स में आप लोग इस काम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है पैसिव फॉलो अप। पैसिव फॉलो अप में सिंपल सी बात है, अपना स्टेटस हमेशा अपडेट रखें। स्ट्रॉन्ग मिशन टीम, सिद्रा टीम, कुर्रतुलैंड टीम में बहुत सारा डाटा आता है, आपने सिर्फ वहां से डाटा उठा के स्टेटस पर लगाना है। बहुत सारे पर्सन जिनका फॉलो अप आप नहीं ले सकते या जिन्होंने आपका नंबर सेव किया है, आप कोई वजह हो सकती है कि आप फॉलो अप नहीं ले रहे, वो आपका स्टेटस देखते रहेंगे। ठीक है, तो वहां से आपका पैसिव फॉलो अप कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक आपको हर चीज क्लियर हो गई। फॉलो अप क्या होता है, कैसे लेना है और कैसे उसे इफेक्टिव बनाना है। ये जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं ना, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जितनी भी मीटिंग्स मैं आप लोगों के साथ ले रही हूँ सारी की सारी मीटिंग्स मेरे चैनल पर होंगी। कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे दोबारा से देख सकते हैं। सीखना कभी भी नहीं छोड़ना, जितना ज्यादा चीजों को सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग यहाँ पर ग्रो कर सकेंगे। अगर सीखना छोड़ देंगे तो यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, 2CC करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे आगे अपने आप को वर्थफुल बनाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फॉलो अप का टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। डिफरेंट स्टेजेस पे फॉलो अप कैसे लेना है वो भी क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे सपोज कोई पर्सन आपके साथ ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, आपने डे 1 का उसे सेशन दिया, उसने कहा कि उसने वीडियो वॉच कर ली। अब बहुत सारे ऐसे नमूने होते हैं जो कहते हैं कि हमने देख लिया, बट उन्होंने असल में नहीं देखा होता। तो उस केस में आपका फॉलो अप क्या होगा कि आप सेशन में से उससे क्वेश्चंस करें। ठीक है, डे 1 में हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वर्किंग सर ने आपको क्लियर की है और हर ऑनलाइन वर्क कैसे किया जाएगा। ठीक है, 4 वीडियोस आपने दी हैं, आप फॉर एवर की प्रोफाइल पूछ सकते हैं, एक्टिव पैसिव इनकम पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू आप फॉलो अप ले सकते हैं। उससे होगा क्या कि पर्सन आपको थोड़ा सा बताएगा और उसके एडिशन में आप खुद उससे ज्यादा क्लियर कर सकते हैं उसको। ठीक है, जब आप पर्सन से ज्यादा नॉलेज उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसको वहां पर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो आपका फॉलो अप एक इफेक्टिव फॉलो अप बनेगा जब आप पर्सन को ऐसी कोई बात बताएंगे जो उसको नहीं पता होगी। ठीक है, जितना ज्यादा पर्सन की नॉलेज में इजाफा होगा तो उतना ज्यादा उसे लगेगा कि हाँ, ये कोई एक ऐसा बंदा है जो मुझे एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसके पास खुद नॉलेज है।
और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी स्किल्स पे वर्क करना। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स पर वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक ही पर्सन को एक ही वे में जो है उसके साथ कम्युनिकेट करें। हर पर्सन से कम्युनिकेट करने का जो वे है वो अलग होगा। ये आप लोगों को जज करना है कि आप लोगों के पास कैसी लीड है, किस एज का प्रोस्पेक्ट है, उससे क्या बात करनी है, उसने आपको क्या आंसर दिया है, और आप उसे क्या ऐसी बात बता सकते हैं जिससे वो अलर्ट हो जाए कि हाँ यहाँ पर कुछ है मेरे लिए। ठीक है। तो बात वही आ गई कि दिमाग का यूज सबसे ज्यादा करना है। कभी भी ये नहीं समझना कि आप मुझ पे डिपेंडेंट हैं। मुझ पे आप लोग डिपेंडेंट नहीं हैं। आप लोग यूनिक आइडेंटिटी हैं और आप लोगों ने अपना बिजनेस खुद आगे बढ़ाना है। मेरा काम हर चीज को सिखाना है, मैं सिखाऊंगी, हर चीज बताऊंगी मैं, पर इसको आगे लेके चलना आप लोगों का अपना काम है। ठीक है। अब जैसे सरीनाम की आज पर्सन सेलेक्टेड में है सर, आपने 4 PM के सेशन के बाद पर्सन से उसके रिव्यू लेने हैं सबसे पहले। रिव्यू लेने के बाद अगर पर्सन कहे आई एम रेडी टू पे, तो उससे पूछना है कि आपने क्यों पे करना है, क्या रीजन है, और उसको फिर फर्दर खुद क्लियर करना है। ठीक है। मगर तब तक तो आपने उसे कुछ नहीं बताना जब तक वो खुद ना कहे आई एम रेडी टू पे। ठीक है। चले ओके। फॉलो अप का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप लोगों को। बाकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के अपने हाथ में है। ओके। अल्लाह हाफिज।